बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या से आ रही है, जिसमें बुधवार को एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों पर हमला का आरोप लगाने के बाद गुरुवार को रामनगरी की प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के अर्चक राजू दास ने मीडिया से बातचीत की। अर्चक राजू दास ने एमएलसी प्रसाद पर धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस व सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए उनके समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस घटना को लेकर अब मुकदमा दर्ज कराने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें इस पूरे मामले से अवगत कराने की भी बात कही है। वहीं इस बीच रामनगरी की प्राचीनतम पीठ तपस्वी छावनी के महंत परमहंस आचार्य ने भी इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए अयोध्या पुलिस की शिकायती पत्र देने की बात कही है। दुखद घटना है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म संस्कृति पे हमला कर रहे हैं, साधु संतों को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, रामचरितमानस जलाने की बार बार धमकी दे रहे हैं, रामचरितमानस को बैन करने की धमकी दे रहे हैं, ये दुखद है, निंदनीय है। और मैं 100 करोड़ सनातन प्रेमी के तरफ से बैठकर ये बात को रख रहा हूँ। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य धर्म को अपमानित करने का कार्य करें, एक तरफ तो संविधान की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं, कुरीति को खत्म करने की बात करते हैं, क्या यही उनका भाव है? क्या उनका ये अभिप्राय है कि रामचरितमानस को गाली देना, सनातन धर्म संस्कृति को गाली देना, साधु संतों को गाली देना? मैं जैसे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा हूं, वैसे उसने कहा कि ये भगवा आतंकवादी आ गया, और उसने कहा कि भगवान राम को नहीं मानता, भगवान कृष्ण को नहीं मानता, मैं सनातन को नहीं मानता। ये सनातनी जहर फैलाते हैं, विष घोलते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। पकड़ो, मारो। इसने मेरे ऊपर मारने के लिए 21 लाख का इनाम रखा है, यही राजू दास है। इसको पकड़ो, इसकी हत्या कर देते हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। इसके नाते हम स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर आरोप लगाते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे आतंकी फंडिंग है और वो दंगा कराना चाहता है। हिंदू FIR दर्ज कराएंगे, क्योंकि उन्होंने गलत जो है एप्लीकेशन दिया है। उन्होंने कहा कि तलवार और त्रिशूल लेकर हमने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला किए। आप प्रत्यक्ष प्रमाण है, और हम आज उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। महाराज, क्या मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करके कुछ वार्ता की शिकायत होगी? नहीं, मुख्यमंत्री जी से मिलकर निवेदन यह करेंगे कि जिस प्रकार से ये तो होता है कि हम किसी मजहब का अपमान नहीं करेंगे, किसी संस्कृति का अपमान नहीं करेंगे। भारत देश है, यह देश संविधान से चलता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पागलपन से यह देश नहीं चलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के मनगढ़ंत कहानी से यह देश नहीं चलेगा। यह देश संविधान से चलेगा। यह सनातन संस्कृति भगवान राम की जो है आस्था में बसती है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं। भगवान राम हिंदुस्तान के कण कण में उनकी व्यापकता है। रामचरितमानस जन जन के भाव में बसा हुआ है। हर घर में रामचरितमानस है। ये दुखद है, निंदनीय है रामचरितमानस जलाए जाना। उसके बाद रोज मंच से गाली देना कि हम रामचरितमानस को जलवाएंगे भी, रामचरितमानस को प्रतिबंधित भी करेंगे। इस चीज को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे कि ऐसे जहरीले नाक को बाहर घूमने देना ये अच्छी बात नहीं है। इसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। और ये कोई राजू दास की लड़ाई नहीं है। राजू दास सांसद और विधायक का टिकट मांगने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य से नहीं लड़ रहे हैं। राजू दास जिसने रामचरितमानस को अपमानित किया है, जिसने साधु संतों को गाली दिया है, जिसने कहा है कि रामचरितमानस आज लखनऊ के ताज होटल में एक कार्यक्रम था, जिसमें अयोध्या से 2-3 संतों को बुलाया गया था। मुझे भी हिंदू राष्ट्र पर वहां अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया। हम लोग वहां पहुंचे, कई विशिष्ट लोग थे, सभी पार्टी के प्रतिनिधि भी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम था, तो मुख्यमंत्री जी वहां से निकल चुके थे, जा चुके थे, और हम लोग पहुंच करके गेस्ट रूम में थे। उधर से स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम खत्म हुआ तो अपने काफिले से निकल रहे थे। उनके बाद हम लोग का कार्यक्रम था, तो हम लोग जैसे हनुमानगढ़ी के श्री राजू दास जी बाहर निकले और 2-3 संत निकले, और वो उधर से वो मौर्य आ रहे थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखते ही कहा कि देखो आतंकवादी जल्लाद आ गए, इनको जान से मार डालो, और बड़े तेजी से उसके सारे समर्थक हमला कर दिए। और हम इधर से वो सोचा कि और कोई है या नहीं, 2-3 साधु हैं, उसके साथ 50 लोग थे। तब तक जो है हम इधर से दौड़े, हमने बड़े तेज से आवाज लगाया, जय श्री राम। जैसे हमने इतने तेज से जय श्री राम बोला, तो फिर स्वामी प्रसाद सबसे पहले भागा और सारे लोग छोड़ के भागे। हालांकि हमको उस समय जो है तब तक जो है प्रशासन वहां हमको रोक लिया, वहां नहीं जा पाए हम। तो आज इस तरह के घटनाक्रम रहा। मुझे इस बात से दुख है
कि कुछ दिन पहले अयोध्या में कुछ बच्चों ने जो है तो कुरान की प्रतियां फाड़ दिया था, किसी मौलाना का वीडियो सुन करके कि कुरान की जो 27 आयतें हैं उससे आतंकवादी बनते हैं लोग, तो उनके ऊपर देशद्रोह लग गया था। और रामायण की प्रतियां जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जहर उगल के जलवा रहे हैं, उनके अनुयायी जला रहे हैं, स्वामी प्रसाद के ऊपर जो है तो देशद्रोह क्यों नहीं लगा, उनको जो है अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। इसलिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी से मैं मांग करता हूं कि हमारे धर्म ग्रंथों पर अंगुली उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जो हमारे रामचरितमानस को जलवा रहे हैं और जहर उगल रहे हैं और हमारे दलित भाइयों को अपमानित कर रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं, ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो है राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत करके और उनको जो है उनके ऊपर विधिक कार्रवाई की जाए। इसको लेकर के मैं कल जो है थाने में FIR कराने पहुंचूंगा। हमला जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है और उसके अपने 50 समर्थकों के साथ किया है। हमारे साथ में तो जो है 2 ही 3 संत थे, राजू दास जी थे, 2-3 लोग थे, उनके साथ में वो जैसे आगे बढ़े तो उनके ऊपर अटैक हो गया और पीछे से अगर मैं न होता तो आज जो है अनहोनी घटना घट जाती। हालांकि जब मैं दौड़ा वहां, जब हमने बड़े तेज से जय श्री राम चिल्लाया तो फिर स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत तेज से भागे, उनके समर्थक भी भागे साथ में। तो वैसे भी समझना चाहिए कि उसके साथ 50 लोग थे और साधु 2-3 साधु थे, तो इसलिए और स्वामी प्रसाद मौर्य जो झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं कि हमारे ऊपर तलवार से हमला हुआ, तो ताज होटल में पता लगा लीजिए कोई हथियार अंदर लेके नहीं जा सकता है। हमारे गनर को भी बाहर ही जो है तो रोक दिया गया था। तो इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का इससे झूठ पकड़ा जा सकता है कि कितना स्वामी प्रसाद मौर्य झूठ बोल करके और किस तरह से समाज में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं।